असली राष्ट्रभक्त हम लोग हैं। जब बात देश की आज़ादी की आएगी तो आप मुसलमान को इग्नोर नहीं कर सकते हो। जब 1857 की क्रांति में मेरठ से लेकर दिल्ली तक फांसी के फंदे पे लटका हुआ सर और टोपी और दाढ़ी जब आप महसूस करेंगे तो आपको हिंदुस्तान याद आएगा। जो सबसे निम्न स्तरीय है वो तो मांग के भी खा सकता है, जिनके पास बहुत सारा है उनके पास रोटी खाने की दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो मांग भी नहीं सकता, सरमाएदार है वो। और हालात ऐसी है कि अखबारें नहीं छापती, लेकिन आत्महत्याओं का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है उनके दिल में दर्द है कि आज मेरा हिंदुस्तान कहाँ चला गया। क्या हम उसी हिंदुस्तान में हैं जब पाकिस्तान का टैंक उड़ाने की बात आया था? तो उसी हिंदुस्तान का बेटा वीर अब्दुल हमीद अपने आप में बम बांध कर पाकिस्तान के टैंक को उड़ाने का काम किया। सैल्यूट करता हूं उसे बेटा को। लेकिन आज ये कहाँ हमें ले जाके छोड़ना चाहते हैं, किस जगह छोड़ना चाहते हैं? बात 56 इंच की करते हैं, लाल आंख दिखाने की करते हैं, लेकिन 56 इंच और लाल आंखें सिर्फ विपक्षियों को कुचलने के लिए है। बाकी सभी जगह तो इनके बगैर बुलाए बिरयानी खाने पहुंचने वाले यही प्रधानमंत्री है हमारे देश के। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया कानून योगी जी ला रहे हैं, 2 बच्चों से ज्यादा का प्रावधान नहीं होगा, तो कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, कानून लाना और उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। और ये सरकार कोई कानून लाने नहीं जा रहा, ये एक चुनावी जुमला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है जिस एजेंडा को लेकर के ये जनता के बीच जाए 2022 में और जनता इनको चुन ले। चाहे भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को चेंज कर ले, किसी और को बना ले, ये नई नई बातें लाते रहे। देखा नहीं आपने कभी एनआरसी? कहाँ है एनआरसी? क्या हुआ उस एनआरसी पे? क्या कर पाए ये? बोला तो लागू तो करेंगे। ये बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ 2 बच्चों का कानून, 2 बच्चों का कानून। पंचायत चुनाव के वक्त भी इस बात की बात चली थी कि 2 बच्चों का कानून लाने जा रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में कॉमनलाइज करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। ये कहीं किसी एक कम्युनिटी के ऊपर तो नहीं है सीधा प्रभाव? बिल्कुल है। अच्छा, है इसमें मुस्लिम विरोधी नहीं। देखिए, मुस्लिम विरोधी तो वो है ही, लेकिन मुस्लिम विरोधी ही नहीं, वो राष्ट्र विरोधी भी हैं, क्योंकि वो कथित राष्ट्रभक्त हैं। असली राष्ट्रभक्त हम लोग हैं। जब बात देश की आज़ादी की आएगी तो आप मुसलमान को इग्नोर नहीं कर सकते हो। जब 1857 की क्रांति में मेरठ से लेकर दिल्ली तक फांसी के फंदे पे लटका हुआ सर और टोपी और दाढ़ी जब आप महसूस करेंगे तो आपको हिंदुस्तान याद आएगा। तो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग कभी भी भारत माँ का भला नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी की सुरक्षा चाहते हैं। 2 बैंकें और प्राइवेट होने जा रही हैं कुछ दिनों में, कैसे देखते हैं चीज़? देश बिकने नहीं दूंगा, याद होगा आपको ये भाषण। देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा, और कोई ऐसा चीज ही नहीं छोड़ूंगा कि बाद में तुम बेच भी लो। बस उसको बनाने में हमारा योगदान होगा, बेचने में इन कथित राष्ट्रभक्तों का योगदान है। और हर चीज को इन्होंने बेच दिया। आज हर हाथ खाली बैठा है। हर नौजवान जो है टकटकी लगाए, उत्तर प्रदेश का नौजवान सिर्फ अपने विकास पुरुष अखिलेश यादव का इंतजार कर रहा है कि कब 2022 आए और मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखूं। दिखाई नहीं दे रहे ना फील्ड में योगी जी। किसने कहा? योगी जी तो तरफड़ा के दिखा रहे हैं ना, और अखिलेश जी पूरे प्लेटफॉर्म के साथ दिख रहे हैं। हर एक सिपाही अखिलेश जी का अखिलेश है। मैं भी अखिलेश हूँ, मैं भी अखिलेश हूँ। और मैं आपको कहाँ नजर नहीं आता ये हमें बता दो। जनता का दर्द, समाजवादियों का दर्द, जनता का दर्द, अखिलेश का दर्द, और उस दर्द को महसूस हर कार्यकर्ता कर रहा है। और हर कार्यकर्ता अपने स्तर से जहाँ तक उसकी ताकत है, माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से ही हम आज संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ योगी जी ने लखनऊ दिल्ली एक कर रखा है, रोज 2-2 दिन बैठकें हो रही हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। आप कह रहे हो कुछ नहीं कर रहे? उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के खजाना को खाली कर दिया इन्होंने साहब। हर कार्यक्रम को इवेंट बनाने का काम किया इन्होंने, यानी कि प्रचार प्रचार प्रचार। और आज जो ये दिल्ली आ रहे हैं, इनका सत्ता किस प्रकार से संरक्षित रहे, सत्ता किस प्रकार से सुरक्षित रहे, सिर्फ इस पे इनकी नजरें हैं।
उत्तर प्रदेश की जनता बाहर में चला जाए, नौजवान रोजगार मिले ना मिले, और ख़ास करके मध्यम वर्गीय परिवार इस सरकार में उस हालात में पहुंच गया है साहब, जो सबसे निम्न स्तरीय है वो तो मांग के भी खा सकता है, जिनके पास बहुत सारा है उनके पास रोटी खाने की दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो मांग भी नहीं सकता, सरमाएदार है वो। और हालात ऐसी है कि अखबारें नहीं छापती, लेकिन आत्महत्याओं का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल ना केशव प्रकाश मौर्य ने बोला कि अभी हमें पता नहीं है कि कौन योगी जी होंगे भी या नहीं होंगे, तो आज देखा गया कि योगी जी फिर उनके घर पे जाते हैं, तो एकदम से झटपटाहट हो गई है क्या? तो और क्या कहिएगा, छटपटाहट है ये है। पहला छटपटाहट दिल्ली से मिला था, पेच टाइट हुआ। अब जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बोले कि भाई अभी वर्तमान में तो मुख्यमंत्री है ही है हमारा, तो इतना जो बोले हैं वो भी दिल्ली के चाबी पर बोले हैं, और उसके आगे जो बोल रहे हैं वो सिर्फ ओबीसी वोट को बरगलाने के लिए बोल रहे हैं। जो पिछड़ा वोट है उसे हिंदू बनाकर फिर भाजपा के रथ पर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग वोट भटकने वाला नहीं, लटकने वाला नहीं, कि एक फ़ोन के लिए, किसी काम के लिए उसको दर दर ठोकरे खाना जो पड़ रहा था वो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, पिछड़ा वर्ग भी, अगड़ा वर्ग भी शान के साथ रहेगा, इज्जत के साथ उसको मान सम्मान मिलेगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, और सरकार में समान रूप से समाजवादी सिद्धांत की तरह लोगों का सम्मान किया जाएगा। अच्छा, महंगाई पे आप बहुत रोज आंदोलन करते हैं, लेकिन शेर पाला है तो फिर झेलना तो पड़ेगा ना। शेर कहाँ पाले, शेर तो जंगलवा में न होता है। फिर कह देंगे तो कहिएगा शेर क्या है, इंसान है या जानवर है, ये हमको बताइए। अब आप जानवर को राजा बनाइएगा तो भोगे तो पड़ेगा ना, हम थोड़ी बनाए हैं, जो बनाया वो भोग रहा है, और उसी के जौ के साथ घून जो पिसाता है वो सब पिसाया है उसमें। लेकिन जनता समझदार है, समझ चुकी है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेला अपनी कंठी माला, यानी कि पेट में भोजन होगा तभी जाकर के हम राम नाम का उच्चारण भी कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं देश पहली बार इतना शक्तिशाली हुआ है, विमान लो चाहे इतने सारे विस्फोटक लो, हमारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति आई है, पाकिस्तान डरता है, तो फिर सिर्फ अंधभक्तों का माइंड इन्होंने सेट करने में कामयाबी पा ली है। बाकी जो वाकई असली हिंदुस्तानी है, जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, उनके दिल में दर्द है कि आज मेरा हिंदुस्तान कहाँ चला गया। क्या हम उसी हिंदुस्तान में हैं जब पाकिस्तान का टैंक उड़ाने की बात आया था, तो उसी हिंदुस्तान का बेटा वीर अब्दुल हमीद अपने आप में बम बांधकर और पाकिस्तान के टैंक को उड़ाने का काम किया। सैल्यूट करता हूं उसे बेटा को। लेकिन आज ये कहाँ हमें ले जाके छोड़ना चाहते हैं, किस जगह छोड़ना चाहते हैं? बात 56 इंच की करते हैं, लाल आंख दिखाने की करते हैं, लेकिन 56 इंच और लाल आंखें सिर्फ विपक्षियों को कुचलने के लिए है। बाकी सभी जगह तो इनके बगैर बुलाए बिरयानी खाने पहुंचने वाले यही प्रधानमंत्री है हमारे देश के। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री बगैर बुलाए नहीं गया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो है बगैर बुलाए गए हैं, बगैर बुलाए जाके सॉल उड़ा दिए हैं। तो इसको क्या कहिएगा? यानी कि आप करे तो कहते ना कृष्ण लीला और हम करे तो रास लीला, ये खेल नहीं चलेगा। जो बागी नेता जो बसपा के हैं वो समाजवादी में जुड़ रहे हैं, ठीक है क्या ऐसे? देखिए जी थोड़ा गुस्से में इस बात से। बहन जी, बुआ जी, खिसियानी बिल्ली खम्भा तो नोचबे करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लेकिन समाजवादी में वही लोग आ सकते हैं जिनको समाजवादी विचारधारा में आस्था है। सिर्फ सत्ता की लालच में समाजवादी कभी किसी को स्वीकार नहीं करेगा। आपने देखा होगा पिछला चुनाव 2017 का चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ा, और कई ऐसे जिताऊ कैंडिडेट थे जिसको आदरणीय जी ने मना कर दिया।